मेरा था जेएनवी साहिबगंज पड़ा था मेरा सेंटर। साहिब। हाँ, साहिबगंज पड़ा था। अच्छा। ये कौन सा सीरीज था आपके? मेरा क्वेश्चन सीरीज तो बी ही था, मेरा सारा चीज सही था। बट अभी जैसा जैसे पता चलते जा रहा है, जैसे जैसे इस सीरीज में आपको जो क्वेश्चन नहीं नहीं, हाँ, मेरा मेरा सही था, ओवरऑल सही था, मेरा सही था, 1 से लेकर 100 तक पूरा सही था मेरा, कोई किसी तरह का कुछ इशू नहीं है। ये जो अभी issue ये लोग छात्र नेता ला रहे हैं, क्या इस तरह का मामला आपके साथ? नहीं, मेरे मेरे साथ इस तरह का मामला नहीं था। मगर अभी जो है ये तो डॉक्यूमेंटेड हाँ, जब ये देख रहे हैं तो इस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं से तो लुप हुआ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो वही चीज है, अब देखते हैं इस पे क्या कर सकते हैं। तो ये सिर्फ कॉपी चेक करने का भी इशू होगा तो कैसे? कॉपी तो चेक ही नहीं हो सकता सर, देखा जाए जेन्युइन चीज तो इस पे तो कॉपी आप चेक ही नहीं कर सकते, कैसे चेक कर सकते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं आपके पास। क्योंकि आपके पास बी सीरीज का क्वेश्चन सेट है, बी सीरीज के में आप डीबी में मिक्स कर दे रहे हैं, तो आप वैसा उसमें तो आप कोई प्रोग्राम रन करवा नहीं सकते उसमें। तो ये दिक्कत आ सकती है। आपके सेंटर में इस तरह का कोई मामला? नहीं, मेरे वाले सेंटर में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। हम लोग का सेंटर पूरा नेट एंड क्लीन था, पूरा सब चीज़ था, ठीक था ऐसा। तो आप लोग चाहते हैं कि ये नहीं, एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि जिस परीक्षा ठीक ठाक है? हाँ, मेरी तो परीक्षा ठीक ठाक गई है, बट लेकिन जब अभी मैं यहाँ पे आया हूँ तब मुझे पता चल रहा है कि बी वाले में ऐसा ऐसा चीज हुआ है। तो फेयर एग्जाम तो हुआ नहीं है, अनफेयर एग्जाम हुआ है काफी ज्यादा। हाँ, ये मैं मान रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ ये डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि मैं 6 में भी इंटरव्यू तक पहुंचा, 7 to 10 पे भी इंटरव्यू पहुंचा यूपीएससी। इवन मैं रिजल्ट लिस्ट में रह चुका हूँ। तो मुझे लग रहा है कि ये अनफेयर एग्जाम हो रहा है, तो इस बार स्टूडेंट को मतलब थोड़ा सा आना चाहिए, बढ़ के लेना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। कि आपको लग रहा है कि अनफेयर एग्जाम हुआ है तो फिर घर में बैठिए, अनफेयर नहीं हुआ है तो फिर मगर जिस तरह से जेपीएससी इंटरटेन करती है इसको, क्या बाध्यता लगती है? देखिए, जेपीएससी क्या कर रही है ना, लिपा पोती वाला काम कर रही है। वो इंटरटेन करने की कोशिश नहीं कर रही, वो बस क्या कर रही है कि बस किसी तरह से ये एग्जाम हो गया है, निकाल दो बस इनको। बस ये और कुछ चाह ही नहीं रहे, कोई इंटरटेन ही नहीं करना चाहते। जैसे कि एडमिट कार्ड का इशू आ रहा था, एडमिट कार्ड के टाइम पे भी कोई मिलने नहीं आ रहा था। तो इस टाइप का बहुत सारा इशूज है, मतलब देखा जाए तो कमीशन पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। कमीशन कुछ कर नहीं रहा है इस पे। हाँ, इनजस्टिस है, इसलिए इसी मुझे तो नहीं लगता कि जस्टिस वाला कुछ काम हो रहा है आप जेपीएससी के। खुद बता रहे हैं कि आप एग्जामिनेशन आपका हर सेंटर था? मेरा दिल्ली पब्लिक स्कूल धनबाद में था सेंटर। तो परीक्षा देने के लिए क्या हुआ? परीक्षा देने गए तो फर्स्ट सिटिंग में तो हम लोग एग्जाम दिए। तो इसी फर्स्ट दौरान ये खबर मिल गई? नहीं, तो फर्स्ट सिटिंग के बाद जब हम लोग निकले तो बहुत जगह से वीडियो वगैरह आया। तो फिर हम लोग सोचे कि चलो जहाँ हो रहा होगा तो ये तो सही नहीं है, लेकिन हम लोग फिर पेपर 2 के लिए तैयार हुए। तब तक हमारे सेंटर में कुछ लोग देखे कि 5-7 लोग 10 लोग को पेपर 1 के खत्म होने के बाद भी सेंटर के अंदर ही रखा गया उन लोगों को। हाँ, उसके बाद है अब लिख रहे थे कि क्या कर रहे थे ये पता ही नहीं, वो सेंटर के अंदर थे। तो हम तो ठीक है, लंच करने के लिए थोड़ा दूर चले गए। हम सोचे कि 1:30 तक या 1:45 तक जाएंगे सेंटर अपने एंट्री करने के लिए। तब तक वहाँ पे 500 विद्यार्थी लगभग, कुल वहाँ 536 लोग थे, जिसमें कुछ लोग जो अंदर रह गए थे, 30-32 लोग वो अंदर ही रह गए। अब 500 लोग गेट को कवर कर दिए हुए थे। इस दौरान हम भी अंदर नहीं जा सके। हाँ, उसमें हंगामा शुरू हो गया, उस दौरान हम भी नहीं जा। सेकंड पेपर आपका? सेकंड पेपर मेरा छूट गया है अभी जो गड़बड़ियां आप सामने आ रहे हैं अपने पास जी। रिपीटेड क्वेश्चन है, सीरीज में गड़बड़ी है, क्या जानकारी है आप? देखिए, इस तरह से दिखाया गया है, और लोग कैंडिडेट भी बोल रहा है कि अगर मतलब सीरीज में क्वेश्चन रिपीट किया गया है तो ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है जेपीएससी का। इस पे संज्ञान लेते हुए या तो तुरंत रद्द कर देना चाहिए या फिर इसको विचार करके और री एग्जाम कराना चाहिए। आप चाहते हैं एग्जामिनेशन रद्द हो या फिर हाँ, एग्जामिनेशन रद्द हो या फिर री एग्जाम कराए। और जिस खास सेंटर पे बहुत ज्यादा उत्पात हुआ है, गड़बड़ी आई है, जहाँ के लोग वंचित रह गए हैं, स्टूडेंट जो देना चाहते थे, जिसकी तैयारी भी अच्छा था, वो जो नहीं दे पाए हैं, वो अपना फिर से उसको मौका मिलना चाहिए। मेरा कहना यही है। आपको भी लगता है कि फेयर तरीके से एग्जामिनेशन नहीं हुआ है? देखिए, फेयर तरीके से क्वेश्चन लीक का बात जहाँ रहा वहां तक का तो लग रहा है कि क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है, लेकिन मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा हुआ है इस बार। हाँ, उसी को लीक भी कहा जाता है एक तरह से। अगर मिसमैनेजमेंट हुआ है इसका मतलब क्वेश्चन लीक है। और अगर जेपीएससी आनंद फानंद में रिजल्ट जारी करती है तो कुछ लोग वंचित भी रह जाएंगे, और हमको लगता है कट ऑफ पे भी इसका बहुत अच्छा मतलब बुरा असर पड़ेगा, बहुत ज्यादा कट ऑफ हाई भी हो सकता है। तो इस तरह के खबर है कि बहुत जल्दी जीटी का रिजल्ट भी आने वाला है। अब रिजल्ट आनंद फानंद में सब चीज हो रहा है, तो रिजल्ट भी प्रकाशित करना चाहिए जेपीएससी कि हम बहुत जल्दी कर दें। इनजस्टिस हो जाएगा, हम लोग हाई कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, जरूरत पड़ेगा तो बिल्कुल जाएंगे, जरूरत पड़ा तो जरूर जाएंगे। सरकार अगर बात मान लेती है, जेपीएससी कमीशन बात मान लेती है, तो फिर हम लोग फिर से तैयारी करेंगे। कुल मिला के ये है कि ये भी जो एग्जामिनेशन है वो कहीं ना कहीं विवाद की जरूरत है। हर जगह शुरुआत से ही जेपीएससी का इतिहास रहा है विवादित होना। इस प्रकार से इस बार भी हो गया। आप समझ लीजिए 4 तारीख से 3 से 4 तक आपका फॉर्म भराता है और 10 दिन से 12 दिन के अंदर आपका एग्जाम करवा दिया जाता है। तो मिसमैनेजमेंट का बात होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पहले और एग्जाम में पहले लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है, इन्विजिलेटर को बुलाया जाता है, उनको ट्रेनिंग, बिना ट्रेनिंग वाले कुछ सेंटर में तो सुनने को आया है कि बिना ट्रेनिंग वाले ही लोग वहां पे चले गए थे, इनको पता भी नहीं था कि इन्विजिलेटर का साइन कहाँ करना है और स्टूडेंट का साइन कहाँ करना है।